परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन और डेस्टिनी में बार फिर से आपका स्वागत है। लगभग 10-15 दिनों बाद मैं अतिव्यस्तता के बाद बाहर से होकर आने के बाद फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। और मैंने जैसे पिछली बार आपको लास्ट टाइम मैंने बहुत छोटा सा वीडियो जब मैं इंदौर से बाहर था तब मैंने बना करके डाला था डिजाइन और डेस्टिनी में कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पर जब हम आगे बात करते हैं तो सृष्टि बहुत बड़ा विषय है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सृष्टि बहुत बड़ा विषय है। अगर हम माने तो ये पूरी धरती पर सारी चीजें और ये जो आसमान और बहुत सारी चीजें सृष्टि में क्या क्या नहीं है, पूरी दुनिया सृष्टि के अंदर समाहित है। तो इस सृष्टि बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। हम इस पे धार्मिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक बहुत तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अपनी जो डेस्टिनी हम डिजाइन करते हैं, इस डेस्टिनी के अंदर इस सृष्टि का क्या महत्व हो सकता है और सृष्टि का हम कैसे इसके अंदर उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपने डेस्टिनी डिजाइन करें, आप अपना लक्ष्य कुछ भी डिसाइड करें, उसके ऊपर जब काम करना शुरू करें तो नेचर की कुछ चीजें आपके अंदर आती है या आपके अंदर मौजूद होती है और उसके बाद में वो कार्य करना शुरू करती है। और जब कार्य करती है तो आपको सहयोग करती है, सहयोग करके आपको आगे भी निश्चित तौर पे बढ़ाती है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में ईश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। और सब कुछ बनाने के बाद उसने एक प्राणी बनाया, एक मनुष्य बना। मनुष्य बनाने के बाद मुझे लगता नहीं कि उसने कुछ बनाया, क्योंकि उसने अपने सर्वश्रेष्ठ कृत्य के रूप में अगर किसी को बनाया तो मनुष्य को बनाया। कि मनुष्य जो है सृष्टि के संचालन का, संचालक का एक कर्ता हो सकता है, एक उसका परिणाम भी हो सकता है। तो हम अपने आप को बहुत विशेष या बहुत महत्वपूर्ण मान करके सृष्टि के अंदर रहते हैं, और जो भी हम काम करते हैं वह हमें भी प्रभावित करता है और सृष्टि को भी प्रभावित करता है, हमारी सृष्टि को भी प्रभावित करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सृष्टि है क्या। सृष्टि क्या है? सृष्टि का मतलब होता है सृजन। जितनी रचनात्मकता है, जितनी सृजनात्मकता है, इसका मतलब होता है सृष्टि। और रचनात्मकता, सृजनात्मकता के साथ में जो इसके तत्व जितने भी होते हैं उसका प्रावधान, इसके जितने प्रावधान, किसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सब सृष्टि के अंतर्गत में आता है। हम भी सनातन धर्म की जब हम बात करते थे, बिल्कुल वो से जो हमारी चली आ रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ी बात की थी। योग्यता और प्रेम और पराक्रम की मैंने बात की थी। तो हम कर्मयोग के अंदर विश्वास करते हैं, और कर्मयोग के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारा काम भी होता है, हमारा कर्म भी होता है, हमारा कार्य भी होता है, हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आप कर्मयोग से आगे बढ़िए, यही सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम है कि सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिव कीजिए, रचनात्मकता कीजिए, सृजन कीजिए, निर्माण कीजिए। तो आपने जैसे अपने लक्ष्य का निर्माण किया, ऐसे अपने लक्ष्य योजना का निर्माण कीजिए, उसकी परियोजना का निर्माण कीजिए, उसमें क्या क्रियाएं की जा सकती, क्या प्रक्रियाएं की जा सकती, उसका निर्माण कीजिए और आगे बढ़िए। यह सृष्टि का नियम है। दूसरा एक सृष्टि का बड़ा नियम है परिवर्तन। अगर आप, मैंने परिवर्तन के बारे में पहले भी आपसे बात की थी, अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप निर्माण करते हैं, आप सृजन करते हैं, आप कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करते हैं, तो आप उसके अंदर परिवर्तन महसूस करते हैं। और अगर आप परिवर्तन महसूस करते हैं तो आप याद रखिए कि ये परिवर्तन जो है प्रगति का कारक है। निश्चित तौर पर आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, और आप बढ़ेंगे तो आपकी प्रगति निश्चित है। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त भी करें। अब इसमें एक सृष्टि के जो नियम में दूसरी बात आती है कि सृष्टि का हर कार्य जो होता है वो एक बीज से शुरू होता है। आप देखिए, बीज होता है, बीज का पौधा बनता है, पौधे का वृक्ष बनता है, वृक्ष में फल और फूल आते हैं, और फल आने का उसमें फिर बीज आता है। ये सृष्टि का नियम है कि आपके पास जब भी कोई आप काम शुरू करते हैं और काम शुरू करने के बाद में बीज अगर लगाते हैं तो वो एक परिणाम के रूप में बड़ा फलदार वृक्ष भी बन सकता है। तो जब भी हम ये सोचे कि हम सृष्टि में, हम डिजाइन, अपनी डेस्टिनी डिजाइन में हम क्या करें, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसा सोचने में आता है कि बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें होगी। तो आप कुछ मत कीजिए, जो आप काम करना चाहते हैं उसकी बीज पर ध्यान दीजिए और एक छोटा सा बीज उसका लगा दीजिए। निश्चित तौर पर सृष्टि के नियम से वो बढ़ता चला जाएगा। सृष्टि का दूसरा नियम है कि इसके अंदर परिवर्तन भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में एक बड़ी चीज होती है बीज के साथ में काम करना, तो आपको भी आपका बीज डालना है। और उसके बाद में इसका एक सबसे बड़ी चीज होती है अनवरत चलना।
प्रक्रिया को बार बार दोहराना। षष्ठी का नियम होता है कि षष्ठी के अंदर सारी चीजें अनवरत चलती रहती है, तो आप जो काम करेंगे उसको कंटिन्यू आपको रनिंग करना है, चलते रहना है और प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। आपको अगर कोई काम करना पड़ रहा है और बार बार उसे करना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि सृष्टि आपके साथ है और सृष्टि के नियम से काम कर रहे हैं। तो आप जो भी अपना लक्ष्य तय करें, जो भी अपनी डेस्टिनी डिजाइन करें, उसके साथ में अपने कार्यों को, अपनी क्रियाओं को बार बार जब आप दोहराएंगे तो आप सृष्टि के नियम से सृष्टि के साथ चलते चले जाएंगे। और निश्चित तौर पे आप अपने तत्वों के अनुसार प्रावधान अगर आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आगे भी बढ़ेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर जाएंगे। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सबसे आखिरी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि सृष्टि विषय बहुत बड़ा, इसके ऊपर जितना बोलूं मैं उतना कम है, इसके ऊपर आप जितना अध्ययन करें कम है। मैं इतना बोल भी नहीं सकता हूँ कि सृष्टि क्या चीज है। इस पे तो ईश्वर ही शायद कुछ बता सकता है जिसने सृष्टि बनाई है, लेकिन और भी बहुत लोग हैं जो इसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बार बार प्रक्रिया को दोहराया जाता है, उसके बाद ये अनवरत चलता रहता है। ये सारी चीजों के साथ में सृष्टि के नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, अपनी क्रियाओं को, परियोजनाओं को समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि सृष्टि के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे साथ कैसे संबंध रखती हैं और उसको हम कैसे निभाएं। जब आप अपने डेस्टिनी डिजाइन करेंगे और अगर उसमें आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि सृष्टि यहाँ आपके लिए कैसे काम कर सकती है, सृष्टि का नियम यहाँ आपके लिए कैसे चलेगा और कैसे आप सृष्टि के नियम को अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके की बातें होंगी तो आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कीजिए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए सृष्टि के साथ आगे बढ़िए, सृष्टि के नियम को ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कीजिए। आपके सहयोग और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।